केजरीवाल जी कहते थे कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाना गलत है, लेकिन अब उन्हीं केजरीवाल जी को उस मंदिर के द्वार पे जाना पड़ रहा है। सुर बदल गए हैं क्योंकि चुनाव आ गए। संजय जी, जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। मुझे बहुत अफसोस होता है और हंसी भी आती है अमित जी कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ये प्रभु श्री राम के मंदिर के गेटकीपर बन गए। वहां कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा इसको वो तय करेंगे। इतना दर्द क्यों हो रहा है भाजपा के नेताओं को, इतनी तकलीफ क्यों है? अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये अनाउंस कर दिया कि दिल्ली में हम बुजुर्गों के लिए जो तीर्थ यात्रा योजना हमने लागू की है उसमें हम अयोध्या को भी शामिल करेंगे, उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश वासियों को भी अयोध्या का दर्शन कराएंगे, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को और आदित्यनाथ जी को समस्या क्या है? क्या ये लोग गेटकीपर हैं? ये तय करेंगे कब पूजा करनी है, कब अर्चना करनी है, कब उठना है, कब सोना है, कैसे चलना है, कैसे आना है, कैसे जाना है? क्या पूजा अर्चना भगवान की अब भारतीय जनता पार्टी के लोग तय करेंगे? मैं सुधांशु त्रिवेदी से ये सवाल करूंगा, लेकिन को किसने दिया है? संजय जी, लेकिन मेरे किसी धर्म में मान्यता रखता है, अगर हम हिंदू धर्म में मान्यता रखते हैं, कोई किसी धर्म में मान्यता रखता है, उसको अपने धर्म के मुताबिक पूजा अर्चना करने की भी इजाजत नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपको आपके बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है, मैं जवाब ले लूंगा संजय जी, लेकिन मेरे आदमी को पूजा अर्चना करने की इजाजत नहीं है संजय भाजपा के राज में। और आपने एक सेलेक्टिव बयान दिखाया अमित जी। नहीं, मैंने तो सभी के बयान दिखाए। नहीं दिखाया, मैंने तो सभी के बयान दिखाए। एक सेकंड, सीता मैया को, एक सेकंड अमित जी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी करे वो सब कुछ जायज है। ये पाकिस्तान में उतर के वहां के प्रधानमंत्री का केक भी काट के चले आए, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल पूजा, ठीक है संजय जी, मैंने तो अरविंद केजरीवाल जी का वो बयान दिखाया जिसके अंदर वो कह रहे थे कि मेरी नानी ने कहा कि जो मस्जिद तोड़ के मंदिर बने, ऐसे राम के मंदिर में जाने का क्या फायदा? मैंने तो वो दिखाया। मैंने तो ये भी दिखाया कि मायावती ने क्या कहा, मैंने तो ये भी दिखाया राहुल गांधी ने क्या कहा। मुझे बताइए, राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने अगर कोई ऐसा बयान दिया हो, लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी से लेकर वेंकैया नायडू से लेकर जो पूर्व अब उपराष्ट्रपति है, राजनाथ सिंह से लेकर नितिन गडकरी से लेकर अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक, किसी ने ऐसा कहा हो, नरेंद्र मोदी तक या पंडित अटल बिहारी वाजपेयी तक किसी ने कोई राम मंदिर के खिलाफ बयान दिया हो, किसी ने कुछ ऐसा कहा हो तो मुझे बताइए। मैं वादा करता हूं आपको दिखा, सुबह से बीजेपी सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हो, आपके प्रवक्ता हो, आपके नेता हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे डॉक्टर संबित पात्रा हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हो, तमाम लोग इसी बात को कह रहे हैं कि अब बदले बदले से हजूर नजर आते हैं, यानी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। यहां तक कि सीएम केजरीवाल ने भी निशाना साध दिया। उन्होंने बोला राम की शरण में आखिर जाना पड़ गया। लेकिन संजय सिंह कह रहे हैं कि आप लोग तो खुद मर्यादा नहीं रखते, आप क्या मर्यादाओं का पालन कराएंगे? देखिए, संजय सिंह जी ने जो कहा कि पूजा पाठ करने का अधिकार हर व्यक्ति को, ये मेरा इको कर रहा है, जरा इसको ठीक करवा दीजिएगा। तो इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई समस्या कैसे हो सकती? मगर आपने जो कहा कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, तो अमित जी मुझे याद आता है कि ये सब जानते हैं क्यों दिख रहा है। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार और लखनऊ में बैठे हुए योगी सरकार नजर आते हैं। किसी को कोई समस्या नहीं है, पर मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, जो लोग ये कहते थे, अभी जैसे इन्होंने कहा कि मंदिर तोड़ दिए गए, मंदिर भव्य स्वरूप देने के लिए हटाए गए, जहां पर 1949 से श्री राम लला विराजमान थे, उस स्थल को जो लोग बाबरी मस्जिद कहते रहे, जिस पार्टी के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शाहीन बाग हमारे दिल में है,
और वो आकर अगर आज ये कहते हैं तो मन में जानते हैं क्या बात उत्पन्न होती है। या तो जो हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है कि जब कलयुग आ जाएगा तो सत्प्रवृत्तियों का अनुकरण अक्सर लोग मजबूरी में करेंगे। एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि कलयुग आने पर धनहीन साधु, धनहीन ब्रह्मचारी, शक्तिहीन साधु और संकटग्रस्त भक्त नजर आएंगे। इसीलिए देखिए संकटग्रस्त भक्त नजर आते हैं। जैसे चुनाव आता है सब मंदिर में आने लगते हैं। उससे पहले आपने सामान्य अवसरों पर कम देखा होगा। और मैं इन लोगों को गलत थोड़ी मानता हूं। अमित जी, ये लोग रोजा अफ्तार की दावत देते थे, क्या ये लोग रोजेदार होते थे? नहीं होते थे। ना बुलाने वाला रोजेदार होता था, ना आने वाला रोजेदार होता था, पर रोजा अफ्तार होता था। तो बगैर रोजा किए जो रोजा अफ्तार रखते थे वो बगैर श्रद्धा के मंदिर भी जा सकते हैं। इसमें कौन सी समस्या है?